बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 17 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 13 अगस्त 2021 के लिए है। इसमें हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण। युग्म युग्म मतलब होता है जोड़ा। समीकरण जानते ही हैं। देखिए बच्चों, बहुपद और समीकरण में थोड़ा सा अंतर है। बहुपद जो होता है, बहुत 2x+5, ये एक बहुपद है। लेकिन बराबर का चिन्ह लग जाने के बाद यहाँ पे मान लो 3 दे दिया, तो बराबर का चिन्ह जैसे ही लग गया और इधर कुछ भी जीरो भी आ गया, तो ये समता का चिन्ह लगते ही ये समीकरण में बदल जाता है। समीकरण बदल जाता है। अभी पिछली वर्कशीट में, पिछले चैप्टर में हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे हम शून्यक निकालते थे तो बराबर रखना पड़ता था हमें, जो कि क्या चीज डाले जो कि जीरो आ जाए। तो समीकरण में आपको बराबर का चिन्ह देना जरूरी है। तो बहुपद और समीकरण में इतना ही अंतर है। यदि बराबर रख करके कुछ दे रख दिया जाए तो वो बहुपद से समीकरण बदल जाता है। अब यहाँ पे युग्म मतलब होता है जोड़ा। तो दो समीकरण चाहिए। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? जिसका घात, अधिकतम घात 1 हो। और दो चर वाले, यानी दो ऐसे चीज जिसका मान हमें मालूम नहीं है, जिसको चर राशि कहते हैं। चर यानी चेंजेबल, बदलने वाला। तो उस ऐसे दो चीजों का मान, दो चर का मान, मतलब दो चर होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म जिसमें चरों की अधिकतम घात 1 हो। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप जो होता है, ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, जहाँ पे x और y जो है चर है, और a1 a2 a3 मतलब b1 b2 c1 c2 कोई नंबर है, यानी कोई इंटीजर्स है। अब a1 या a2 b1 b2 जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यदि जीरो होता है तो ये दो चर वाला रहेगा ही नहीं। a1 एंड b2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, सारे जीरो नहीं होंगे। a1 a1 b1 a2 b2, यदि ये कोई भी टर्म जीरो हो जाएगा तो दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा ही नहीं। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में समीकरण युग्म के दोनों समीकरण ज्यामितीय रूप से दो सरल रेखाओं को निरूपित करता है। दो सरल रेखाओं को निरूपित करता है। यहाँ पे दिया हुआ चर, एक चर के विभिन्न मान हो सकते हैं, अर्थात इसका मान निश्चित नहीं हो सकता है। जैसे x y z l m, इससे हम निरूपित करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसका मान दो चर वाले में एक से अधिक होता है, निश्चित नहीं किया जा सकता है। अब जैसे आपको दे दिया जाए, यहाँ पे समझ लिए x प्लस वाई इजकल टू 10 है, तो बारी बारी से x का मान रखते जाइए, y का मान अपने आप रखता जाएगा। यहाँ पे 0 रखे तो 10, 1 रखेंगे तो 1 में क्या जोड़ेंगे तो 10 होगा, 2 रखेंगे तो यहाँ पे 8 होगा, -1 रखेंगे तो ये 11 रखना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारे मान हो सकते हैं, जिसको LHS और RHS बराबर करता है, यानी समीकरण तभी हो पाएगा। अब हम बात करते हैं, यदि दो रेखा को निरूपित करता है, दो सरल रेखा को निरूपित करता है, तो या तो दोनों सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई जाएगी, जिसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, या एक दूसरे के समांतर होगी जो कहीं नहीं मिलेगी, या फिर एक के ऊपर दूसरा भी वह उसी पे आ जाए, तो उसको संपाती रेखा कहें। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चरों के वे मान
जो दिए गए समीकरणों को संतुष्ट करता है, यानी दोनों को सेटिस्फाई करता है, तो यह समीकरण का हल या मूल कहलाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल दोनों रेखाओं के उभयनिष्ठ होंगे। दोनों का हल यदि होता है तो दोनों पे वो दोनों रेखा पर उभयनिष्ठ होगा, यानी दोनों रेखा उससे जाती हुई, क्रॉस करती हुई नजर आएगी। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो इस स्थिति में आलेखीय रूप से ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए जो कि लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। तो पहला केस कह रहा है जो दोनों का जोड़ 10 है, 10वीं के 10 विद्यार्थी है, तो लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब x का मान रखते जाइए, y का मान अपने आप निकलता जाएगा। और आपको पता है जो कि कम से कम दो पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट से हम एक ही सरल रेखा खींच सकते हैं। 1 पॉइंट से तो अनगिनत खींच सकते हैं, 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं। तो कम से कम 2 की जरूरत होती है, मैक्सिमम आप जितना निकाल सके। तो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करने के लिए x का मान 0 रखा, y का मान 0 रखा तो x का मान 10, और एक बार इसको 0 रखा तो 10 आ गया। तो ये हो गया इसका। अब दूसरा है लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या, कह रहा लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो यानी x बराबर वाई प्लस 4। तो अब रखते जाए, एक्स वाई की वैल्यू रखा 0 तो x की वैल्यू आ गया y प्लस 4 यानी 4। y की वैल्यू रखा 3 तो x की वैल्यू आ गया 7। तो कम से कम 2 हल चाहिए। अब इस दोनों को लेकर के ग्राफ पे बनाए। अब यहाँ पे पहला था 10 और 0 और 0 और 10, तो इसको 10 7 8 9 और 10 3 और टुकड़े होते, यहाँ पे होता है 10 और 0, और इधर भी जाता तो 10 और 0 होता, यहाँ भी 10 0। इसको मिलाते हुए सरल रेखा खींच लिए, ये तो अपने हिसाब से बनाए, लेकिन आप तो 10 और पॉइंट लिए हैं तो पॉइंट को निर्धारित करेंगे। यहाँ पे ग्राफ पे 10 और 0 इसको लेते हुए एक ग्राफ बना, एक लाइन खींच दिए। दूसरा आपको दिया, आपके पास है दूसरा जो आया है 0 और 4, तो 4 और 0 पे एक बिंदु ले लिए, और दूसरा बिंदु है 7 और 3, तो 7 और 3 पे ले लिया और इसको मिला दिए। तो देख रहे हैं जो कि दोनों जो है एक बिंदु पे उभयनिष्ठ है, दोनों एक जगह पे मिलती है। तो एक बिंदु पे मिलने वाली रेखा को क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये प्रतिच्छेद करती है, और किस प्रतिच्छेदन बिंदु कौन सा है उसका? इंटरसेक्टिंग पॉइंट 7 और 3। तो x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 3। यहाँ पे लिखा हुआ है आलेख में हमें प्रतिच्छेदी रेखा मिलती है जो एक दूसरे को 7 और 3 पर काटती है। अतः x का मान 7 और y का मान 3, ये हल है। ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप देख सकते हैं x का मान 7 और 3, 7 और 3 जोड़े 10, और ये जो है x का मान 7 है तो y का मान 3 और 4 7 आ रहा है, तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब स्वयं प्रयास कीजिए, दिए गए युग्म को x प्लस वाई इजकल टू 8 और 2x माइनस वाई इजकल टू 10। तो दोनों के लिए आपको पहले समीकरण बनाना होगा, वैल्यू निकालनी होगी। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 8, x प्लस वाई इजकल टू 8। तो आप यहाँ पे कम से कम 2 वैल्यू निकालें, x और y। x की वैल्यू 0 रखे एक बार तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 8, इसकी वैल्यू एक बार इसको 0 रखे तो ये आ जाएगा 8, 2 निकल गया। अब दूसरा है 2x माइनस वाई इजकल टू 10, 2x, तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस वाई अपॉन में 2। इस तरह का 9th में भी सवाल है। अब आप इधर x और y का मान रखिए, x और y का मान कम से कम 2 रखिए। अब y बराबर में 0 रखा, तो 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/2 यानी 5। अब 2 के ही अंतर पे रखिए,
अब रखे 3 रखते हैं हम, तो सॉरी 2 रखते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, अच्छा 10 2 12 यानी 6, 12/2 हो जाएगा 6। तो इस तरह से 2 इक्वेशन निकल गया। अब आप क्या करें, ग्राफ बनाएं, ग्राफ पे इस तरह से आपको चाहिए, अभी इधर माइनस वाले की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इधर से लेंगे, और जिधर ज़्यादा ज़रूरत है तो उधर नीचे ले आए। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ग्राफ पेपर का ज़्यादा यूज करें जिससे बराबर दूरी मेंटेन हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। इसको कहते हैं वाई एक्सिस, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको ओरिजिन कहते हैं। अब हमें कह रहा है जो कि पहले में 0 और 8, यानी एक्स का वैल्यू 0 हो और वाई का वैल्यू 8 हो। तो ये हमने 1 2, यहाँ पे हम 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये रख दिए। तो 8 से 8 को मिलाए, ये हो गया हमारा एक लाइन। दूसरा है 0 और 5, तो x का मान 5 और y का मान 0 है, एक ये। और फिर है 6 और 2, यानी 6 और 2, ये। तो इसको मिलाते हुए ये लाइन जाएगी, इस तरह से जाएगी। तो ये जो जहाँ पे मिलेगी, तो देखेंगे ग्राफ पे सजाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 और 2 पे मिलती है। ये हमारा थोड़ा सा डिस्टेंस का वेरिएशन है, जिसके कारण थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है। तो 6 और 2 पे दोनों का मान सेटिस्फाई होगा। तो ये कौन सा बिंदु कहलाएगा, इस तरह की लाइन जाएगी तो कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा इसको कहते हैं, और किस बिंदु पे सेटिस्फाई करती है, एक्स का वैल्यू x बराबर 6 और y बराबर में 2। अब दोनों में रख करके देख सकते हैं, 6 और 2 8 हो जाता है, और यहाँ तो 6 और 2 निकाले ही थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा आपको कह रहा है समीकरण y माइनस एक्स इजकल टू 2 का आलेखीय ज्यामितीय रूप से क्या होता है। आपने देखा जो कि आलेख जो होता है इस तरह के समीकरण का सरल रेखा होता है, सरल रेखा। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न नंबर 3 है, एक दिन सेब 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम 240 था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और अंगूर का दाम 4 किलो, एक महीने बाद 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम 240 रुपये है। अब एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 केजी अंगूर का दाम 500 रुपये हो जाता है। तो स्थिति को आलेखीय ग्राफ के रूप में निरूपित करें। तो सेब का मान लेते हैं x, इसका मान लेते हैं 1 किलो सेब का दाम x और 1 किलो अंगूर का दाम y। तो हो जाएगा 2x प्लस वाई इजकल टू 240। और दूसरा हो जाएगा 4 किलो सेब है, तो 4x प्लस 2y इजकल टू 500। अब इसके भी 2 समीकरण चाहिए, 2 इक्वेशन, 2 चाहिए वैल्यू, और इसके भी 2 वैल्यू कम से कम, x और y। अब हम x का y का मान 50 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 50 दूनी 100, या x का मान 50 रख लेते हैं। x का मान हमने रख लिया 50, तो 50 दूनी 100 हो जाएगा। 100 प्लस वाई इजकल टू 240। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसका मान हमने रखा x का मान 50, तो ये हो जाएगा 100 घट 50 दूनी 100 घट जाएगा, तो 140।
यानी इसको थोड़ा सा यहाँ हो जाएगा 140 और ये हो जाएगा 50। अब x का मान 100 रख लेते हैं, इसका मान 100 रख लेते हैं तो 200 हो जाएगा ये, यानी 100 रख लिए तो 200 प्लस 40 ये हो जाएगा। ठीक है, इधर भी हम x का मान रखते हैं, या इधर इधर भी कर लेते। देखिए इसको दो कॉमन ले लिए तो x 2x प्लस वाई इजकल टू हो जाएगा 500। तो 2x प्लस वाई इजकल टू हो जाएगा 500/2, यानी 250। अब यहाँ पे देखिए 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, यहाँ पे 240 का दे रहा था, यहाँ पे 250 का हो गया। तो क्या होगा, इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। दोनों तो एक ही जैसे हैं, लेकिन इधर LHS एक जैसे है लेकिन RHS अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई इसमें रखें, एक्स का मान यदि हम रखते हैं 100, तो इसका मान रखते हैं एक्स का मान 100, तो वही वाला रखे, एक्स का मान 50 रखे तो इधर हो जाएगा, जिससे निकालना आसान हो जाएगा। 50 रखे तो ये 150 हो जाता है। ये 100 रखते हैं तो ये इधर 50 हो जाता है। तो इस तरह से इसका वैल्यू आ गया। अब ग्राफ पे इसको सजाते हैं तो देखेंगे यहाँ पे हम 50 मतलब 20-20 का जोड़ा, मतलब 20-20 का डिस्टेंस ले लेते हैं। 20 40 60 100, मतलब 20 40 60 80 100 120 140, 140 तक ही है हमारे पास, या 150 तक भी है। तो थोड़ा सा और बढ़ाएं तो ये 150 160 हो जाएगा। 20 40 60 80 100 120 140 और ऊपर भी। ये ग्राफ पेपर पे बनाएं तो सही होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टेंस का अंतर आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो ग्राफ है वो अंतर दिखेगा। यहाँ पे x का मान 50 और y का मान 150, x और इधर x का मान 50, 20 20 40 10 50 यहाँ पे आया, 50 यहाँ पे आया, और y का मान 150 है तो y का मान 150, 20 40 60 80 100 120 140, तो ये इसके बीच आया, यानी यहाँ पे आया। ठीक है, और दूसरे में आया ये 50 और 100। तो 50 जो है, y का मान 50, 2 2 4, ये हुआ 50 वाली लाइन, और 100 1 2 3 4 5 6 5 20 25 100 होता है, यानी ये यहाँ पे आएगा ये बिंदु। तो इसको मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन हम खींच दिए, इसको मिलाते हुए हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, जहाँ पे जाएगा डिफरेंस थोड़ा सा हो सकता है। अब दूसरा है 50 और 40, 50 और 140। तो ये 50 तो यहाँ पे है और 140 थोड़ा सा नीचे है, यानी यहाँ पे आया। और दूसरा है 100 और 40। तो आपके पास 100, यानी ये लाइन तो है ही, और 40, यानी इसको मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, इसको मिलाते हुए इस तरह से लाइन आएगा। तो ये क्या है, एक दूसरे से पैरेलल लाइन है, इस तरह से वैल्यू बनेगा। ठीक है, इसको ग्राफ पेपर पे बनाए तो अच्छा रहेगा। तो ये एक दूसरे को कभी नहीं मिलेगा। तो ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।